उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर गणेश जोशी एक बार फिर से चर्चा में है और गणेश जोशी ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से झटका कुछ भी नहीं लगा है और जांच पूरी निष्पक्षता से होगी और कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ विपक्ष आक्रामक रवैया अपनाए हुए है और धामी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ नीति को लेकर तमाम तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं और विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। एसएलपी को इनकी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एक फटकार लगाई, क्यों सीबीआई की जांच से बच रहो। और हाई कोर्ट ने बहुत सारे तथ्यों को ये देख करके कि ये मामला बड़ा व्यापक है और एक सुसंगठित तरीके से किसी मगरमच्छ की छाया में ये घोटाला हुआ है, तो ये जांच के आदेश दिए थे सीबीआई जांच के। जो विभागीय जांच जब इन्होंने आउट नहीं की तो सीबीआई को हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच करेगी। अब सीबीआई जांच से ये सरकार क्यों? बीजेपी की डबल इंजन सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बार बार आक्रामक प्रहार करने की बात कहती है, लेकिन उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई जांच के लिए कहा। तो ऐसे में गणेश जोशी का उद्यान विभाग जाहिर तौर पर विवाद में भी आया और विपक्ष को सवाल उठाने का मौका भी मिला। इसीलिए अब बार बार गणेश जोशी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है और सरकार पर तीखे सवाल उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा घोटाला हॉर्टिकल्चर में आया, जिसमें कई भ्रष्टाचारी सामने आए और एक विधायक और उनके भाई का नाम भी शामिल हुआ है, जिसको हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में भी दर्शाया है। और हाईकोर्ट ने निर्देश दिए सरकार को कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकार की जीरो टॉलरेंस उस समय सामने आ गई जब सरकार ने उस निर्णय को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सरकार को धत्ता बताते हुए इसमें निर्णय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। सरकार का एक बड़ा अजीब सा बयान आया, वो कह रहे हम चाहते थे दूध का दूध पानी हो जाए, हमने एसटीएफ का गठन कर दिया। तो सरकार और संगठन को ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, आखिर अगर हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि सीबीआई की जांच हो तो उनको सीबीआई की जांच से क्या दिक्कत थी और वो क्यों चाहते थे कि सीबीआई की जांच न हो और इतने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस तरीके के घोटाले का जिक्र होना और उसमें सरकार और संगठन दोनों की ओर से बयान आना, इसे लेकर विपक्ष तमाम तरीके के सवाल उठा रहा है। हालांकि बीजेपी को ये लगता है कि जो भी हो रहा है उसमें सरकार की ओर से पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी, इसीलिए आगे भी कुछ नहीं होगा। कहने लगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार इसलिए गई थी कि हमारी जो एजेंसी है एसआईटी पे प्रश्न लग गया था, हमने उसको सस्पेंड किया, एसआईटी को जांच दी और एसआईटी ने माननीय उच्च न्यायालय से उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश मांगे कि हम इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं। हमें आदेशित की गया क्योंकि कोर्ट के उसमें देखरेख में मामला चल रहा था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश नहीं दिया और उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा। तो हम तो सिर्फ इसलिए कि हमारी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें एसआईटी ने चाहे नकल घोटाला हो, चाहे एनएस घोटाला हो, चाहे समाज कल्याण घोटाला हो, हर घोटाले में 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा है, किसी को छोड़ा नहीं है। तो हमारी एजेंसी पे प्रश्न उठ रहा था, ठीक है, बाकी सरकार जांच को तैयार है। जो दोषी होगा, जितना बड़े व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय का जो मान्य है, इसलिए सरकार वहां गई थी। हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच के लिए कह दिया था तो सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? इस सवाल का जवाब सरकार गोलमोल करके दे रही है, यानी साफ साफ कुछ बता नहीं रही। ऐसे में विपक्ष को भी मौका मिला है कि वो सरकार को घेरे। अब मसला आगे कहां तक जाएगा, क्या सरकार कहीं डबल बेंच में जाएगी या क्या करेगी, इसे लेकर भी अभी सस्पेंस है। लेकिन कांग्रेस को हमला करने का मौका जरूर मिला है।